हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? क्या मैटर है, सबको जानना है ये। और इसी को डिस्कस करने के लिए हम आ पहुंचे हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? देखिए, सो बेटा, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ये मार्कर है मेरे हाथ में, दिस इज मैटर। स्पेस ऑक्यूपाई करता और मास भी है इसका, ठीक है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वेरी सिंपल डेफिनेशन। नाउ व्हाट इज इट्स क्लासिफिकेशन? क्या क्लासिफिकेशन पॉसिबल है मैटर के बेटा? ठीक है, दिस इज मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वी आर गोइंग टू डिस्कस। Generally better, matter is divided according to two classifications, physical and chemical classification. Two classifications are there beta. First is physical classification and second is chemical classification. केमिकल क्लासिफिकेशन सिंपल। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? सी हेयर बेटा, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भाई मैटर इज डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। बेस्ड अपॉन दिस फिजिकल क्लासिफिकेशन बेटा, मैटर इज डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स। वो कौन कौन सी थ्री टाइप्स हैं बेटा? फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। ओके, सो दीज थ्री टाइप्स ऑफ मैटर आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। 9th क्लास में भी आपने डिस्कस किया हुआ है। सॉलिड क्या होता है? दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, mean which has definite shape and volume, mean उसका शेप और वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। आज है, कल देखें, 10 साल बाद देखें, ये मार्कर है बेटा, इसका शेप और वॉल्यूम जो है वही रहेगा सेम। ये तो नहीं कि इसका पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ, है ना, ये बैक वाला पोर्शन ये यहाँ पर और फ्रंट वाला पोर्शन, और आप कह दो कि सर 5 साल के बाद ये फ्रंट वाला बैक हो जाए, बैक वाला फ्रंट हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, मीन रिजिड है, पार्टिकल्स आर रिजिड, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, सिंपल। ओके, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, टेबल, चेयर, स्टूल, ठीक है ना, मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, एटसेट्रा। नाउ लिक्विड क्या होगा बेटा? लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, दे कैन फ्लो। हम किसी भी लिक्विड को किसी एक वेसल में डालते हैं, 1 लीटर लिक्विड ले लिया हमने बेटा, जिस वेसल में डालेंगे आप शेप तो उसी की लेगा वो। इसका मीनिंग क्या है? वॉल्यूम तो वही है, उसका फिक्स है 1 लीटर, बट उसकी शेप चेंज होती जा रही है वेसल टू वेसल। जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले लेगा वो। मीन कि दैट टाइप ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप, विच हैज definite volume but not definite shape, that is called liquid. तो गैस क्या होगा? गैस is that type of matter भाई which has neither definite shape nor definite volume, neither डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ना तो शेप डेफिनिट ना ही वॉल्यूम डेफिनिट। जिस वेसल में डालोगे उसी की शेप लेगा और उसी का वॉल्यूम लेगा, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इंटर मोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन क्या होते हैं? नेग्लिजिबल भाई उनके बीच में। ओके, सो व्हाट हैपन्स? दे ऑक्यूपाई होल ऑफ द वेसल। जिस वेसल में डालेंगे पूरे वेसल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं बेटा ये, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि गैस का ना तो शेप डेफिनिट होती है ना ही वॉल्यूम डेफिनिट। जिस भी वेसल में डालेंगे उसी की शेप लेंगे, उसी का वॉल्यूम लेंगे। ओके, एग्जाम्पल लिक्विड और गैस के। लिक्विड में
बेटा आप वाटर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अल्कोहल है, बेंजीन है, ठीक है, मिल्क है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। गैसेज में क्या एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है ना, CNG है, LPG है, सो मैनी गैसेज। जिस भी वेसल में डालेंगे उसी की शेप, उसी का वॉल्यूम। नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेटा वी कैन डिवाइड मैटर अगेन इन 2 टाइप्स। कौन कौन सा भाई, 2 टाइप्स में कौन कौन सा होगा? वन इज प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड इज मिक्सचर्स। फर्स्ट होगा बेटा प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंसेस और सेकंड होगा बेटा मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं बेटा? प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस? बेटा प्योर सब्सटेंसेस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं in which only one type of particles are present, which are made up of only one type of particles, mean pure है ना। कई बार हम जाते हैं मार्केट में, लिखा होता है कि 100% शुद्ध देसी घी, और भाई होता है कि 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू, है ना, एक कहावत है, 3 तिगाड़ू काम बिगाड़ू। 3 बार अगर कोई लिखा तो गड़बड़ हो गई, या तो 2 बार करो या 4 बार करो, सिंपल। 100% शुद्ध और देसी, तीनों का मतलब 100% ही है। मीनिंग क्या है कि भाई 3 बार बोल दिया, मीनिंग गड़बड़ हो सकती है, ध्यान से चेक कर लेना। ओके नाउ, तो प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, कोई मिलावट नहीं होती, कोई अदर टाइप के पार्टिकल्स नहीं होते, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे। मीन एक केमिकल सब्सटेंस which has only one kind of particles, one type of particles, that is called pure substance. Now the pure substance is further divided in 2 types. First is elements and second beta compounds. Elements क्या होते हैं? Elements are pure substances which are made up of only one type of atoms. जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर क्या है, 1 काइंड ऑफ एटम्स। ओके, एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स बेटा। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज बेटा मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, आर कॉल्ड मेटल्स। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, दीज आर मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है ना, ऑल दीज आर मेटल्स बेटा। मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, ऑल दीज आर मेटल्स बेटा। आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, ये सभी मेटल हैं बेटा। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं, डिस्कस करेंगे आगे 3rd चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ओके, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मीन नॉट, जो मेटल नहीं है। मेटल क्या थे? लूज करे थे इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल क्या करेंगे? फिर इसका रिवर्स है, गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, विच आर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ओके, तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17th ग्रुप तक जनरली जो एलिमेंट्स है, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव नॉन मेटालिक करेक्टर, मीन नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ओके, मेटलॉइड्स क्या होंगे बेटा? मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की। मीन डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन लूज भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, भाई दोनों की प्रॉपर्टीज हैं। दोगले हैं, पता नहीं क्या करेंगे, मौका लगते ही काम कर जाएंगे, ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान रखो। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दोगले होते हैं। सेम पॉइंट, ऐसे एलिमेंट से भी सावधान रहना चाहिए, बी अटेंटिव। मेटल्स की तरह बिहेव कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा मेटलॉइड्स के? भाई मेटलॉइड्स में आ जाता आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, बिस्मथ आ गया। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा मेटलॉइड्स, मीन मेटालिक, नॉन मेटालिक, दोनों प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट है जो बेटा यहाँ पर कंपाउंड्स। कंपाउंड में क्या है? प्योर सब्सटेंसेस की ही टाइप है।
क्या होते हैं कंपाउंड्स? बेटा दोज प्योर सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड कंपोजिशन, है ना, दोज प्योर सब्सटेंसेस इन विच टू और more elements combine in fixed proportion. फिक्स्ड प्रोपोर्शन मीन फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन बाय मास। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होंगे, कंबाइन करेंगे जिसके अंदर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस को हम कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, तो कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इन बेटा टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पहले ही मैंने बताया आप लोगों को, जो ऑर्गेनिक वर्ड है दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनो, ऑर्गेनो वर्ड इज रिलेटेड टू कार्बन। मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन इंक्लूडिंग सम अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हेलोजन एटसेट्रा। मीन कार्बन की प्रेजेंस तो होनी जरूरी है विद हाइड्रोजन, उसके साथ साथ कार्बन विद हाइड्रोजन के साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। नाउ बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान रखना, कार्बन विद हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें कार्बन विद ऑक्सीजन अकेला, कार्बन विद हाइड्रोजन इंक्लूडिंग सम अदर एलिमेंट्स बोला हमने, बट CO2 के अंदर सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच हैव नो कार्बन एटम। अब आप बोल दोगे सर CO2 ऑर्गेनिक की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। मीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। CO2 है, H2O है, NH3 है, ठीक है ना, H2SO4 है, HNO3 है, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, नाउ मिक्सर्स क्या होंगे? अब भाई ये प्योर सब्सटेंसेस होती है, मिक्सर्स है, मिक्सर इसका मतलब प्योर सब्सटेंसेस तो नहीं है, इंडिकेशन मिल रहा है आपको। अगर प्योर सब्सटेंसेस ही होते ये भी तो फिर अनदर टाइप क्यों बनाते हैं हम? सिंपल पॉइंट। मीन मिक्सर्स क्या होंगे? भाई इफ टू और मोर केमिकल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर इन एनी रेशो देन मिक्सर इज फॉर्म्ड। क्या करेंगे? इफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद ईच अदर इन एनी रेशो, किसी भी रेशो मिक्स कर देंगे हम उसको, ठीक है। एक ज़्यादा दूसरे कम, दूसरा सेकंड टाइम आपने मिक्स किया, पहले को ज़्यादा कर दिया दूसरे को कम कर दिया, मीन किसी भी रेशो में आप उनको मिक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड मिक्सर। फिक्स कंपोजिशन नहीं है, इन एनी कंपोजिशन। नाउ टाइप्स बेटा, मिक्सर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड सेकेंड इज बेटा heterogeneous. Second mixture is heterogeneous. होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, तो हेट्रो मीन क्या होगा? डिफरेंट। सेम क्या? कॉम्पोजिशन हो सकती है, सेम लेयर हो सकती है। मीन ए मिक्सर इन विच कॉम्पोजिशन ऑफ combining composition of the substances to which we are going to mix is same throughout, पूरे में सेम होगी, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, कहीं से भी चेक कर लें, कंपोजिशन हर बार उसकी सेम मिलेगी। मीन शुगर इन वाटर डिजोल्व करने के बाद आप टेस्ट करके देख लो, मिठास उसका एक जैसा मिलेगा आपको बेटा, बॉटम से लो सैंपल, मिडिल पोर्शन से लो, टॉप से लो, ओके, मीन सेम मिलेगा आपको। इसका मीनिंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया शुगर का, तो होमोजीनियस मिक्सचर, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, सेम लेयर थ्रू आउट। शुगर को वाटर में डिजोल्व करने के बाद अलग अलग दिखाई देंगे क्या पार्टिकल्स आपको? नो, वी कैन नॉट सी देम सेपरेटली, है ना। इसका मीनिंग क्या है कि इन दैट व्हाट हैपन्स बेटा, दीज पार्टिकल्स गेट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपरली, सिंगल लेयर इज देयर, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम सेपरेटली, ओके, मीन होमोजेनियस मिक्सचर हो गया।
sugar in water, salt in water, ठीक है ना, alcohol in water, all these are examples of homogeneous mixtures. तो hetero mean different, different क्या होगी, composition हो सकती है, different क्या होगी, layer हो सकती है, different composition, different layer है जिन mixtures में, उनको heterogeneous mixture बोलेंगे बेटा हम. mean oil in water, oils are lighter than water, तभी तो oil ऊपर upper layer बनाते हैं. अपर लेयर आप कितना मिक्स करके चेक कर लो, उसका सैंपल ले लो. अपर लेयर में आपको ऑयल की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी, बॉटम लेयर में आपको वाटर की अमाउंट ज़्यादा मिलेगी, ऑयल इन वाटर में. मीन डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट लेयर्स, हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सैंड इन वाटर, भाई रेत को आप डालो पानी के अंदर, कभी डिजोल्व नहीं हो, कभी मिक्स नहीं होगा प्रॉपरली, सेटल डाउन हो जाएगा. मिक्स करना छोड़ो, सेटल डाउन हो जाएगा उसी टाइम पर, स्टीयरिंग बंद करते हैं. आयरन पार्टिकल्स इन वाटर, अगेन कैन नॉट डिजोल्व, कैन नॉट मिक्स, डिफरेंट लेयर्स हैं, बॉटम पर सेटल डाउन रहेंगे पार्टिकल्स. ओके, तो डिफरेंट लेयर, डिफरेंट कंपोजिशन, अगेन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. थैंक्स अ लॉट.